morning class. So today's topic is revaluation of asset and reassessment of liabilities. In previous lecture I was explaining some journal entries related to the revaluation of assets and reassessment of liability. In this lecture I will explain a numerical from your book T.S. Grewal. Numerical is that this is the numerical रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी. सो एंट्री है आपके पास, एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्ट. ऑफ फर्स्ट एंट्री इज दैट मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 16,000 एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000. मशीनरी को डेप्रिशिएट किया गया 16,000 से और बिल्डिंग को एप्रिशिएट किया गया है 14,000 से. अब प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹80,000. प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बी इंक्रीज बाय 12,000. आपको पास क्या करनी है यहाँ पे जनरल एंट्री. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, हमारी फर्स्ट एंट्री है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में हम मशीनरी को डेप्रिशिएट कर रहे हैं. तो जब भी डेप्रिशिएशन की अमाउंट आती है तो डेप्रिशिएशन का मीनिंग होता है कि हम अपनी फिक्स एसेट को कम कर रहे हैं. तो जब भी कोई फिक्स एसेट में कुछ भी कमी आती है तो उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से साइड पोस्ट करते हैं, डेबिट साइड. तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये एंट्री कौन सी साइड जा रही है आपकी, डेबिट साइड. तो आपको पोस्टिंग भी कौन सी साइड करनी है, डेबिट से. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी. ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी अकाउंट. तो हमारी यहाँ पे डेप्रिशिएशन थी 16,000. यहाँ पे हमारा जो डेप्रिशिएशन आ रहा था वो कितना आ रहा था, 16,000. ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी हमारी 16,000 और यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, 16,000. ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री. नरेशन सबको आती है, क्या होगी, बीइंग depreciation machinery depreciated. ठीक है, उस सेकेंड एंट्री है हमारी, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग थी वो क्या हुई थी, एप्रिशिएट हुई थी 40,000. तो एप्रिशिएट का मीनिंग होता है बढ़ना, मीन्स बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 40,000. तो हमारे लिए एक प्रॉफिट है. तो इसको कहाँ पोस्ट करेंगे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. क्योंकि इंक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू, तो आपको क्या करना है यहाँ पे. ठीक है, being narration is that being building is appreciated. Being building is appreciated. Then third entry is that, second entry is that machinery be a provision be created for doubtful debts at 5% of debtors amounting to ₹80,000. एक प्रोविज़न है जो आपको डाउटफुल डेट्स भी क्रिएट करना है, विच इज़ 5% ऑफ डेटर्स. तो डेटर्स की अमाउंट यहाँ पे आपको गिवन है 80,000 पे. आपको क्या क्रिएट करना है, 5% प्रोविज़न. तो जो भी प्रोविजंस होते हैं जब भी वो क्रिएट किए जाते हैं किसी भी एसेट पे, तो वो एक तरीके का लॉस होता है फर्म के लिए. तो उस लॉस को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड पोस्ट करते हैं, डेबिट साइड. तो आपकी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, हमारी अमाउंट क्या थी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. तो जो डाउटफुल डेब्ट्स थे, क्योंकि वो 80,000 के थे, यहाँ पे 80,000 के हमारे डेब्ट्स थे. तो यहाँ पे मैं रफली कर लेती हूँ, 80,000 के डेब्ट थे और इस पे कितना क्रिएट किया गया था, 5% प्रोविज़न. तो प्रोविज़न क्रिएट करने पर जो हमारी अमाउंट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 40. ठीक है, तो 80,000 की अमाउंट थी, 5% प्रोविज़न था हमारा. तो जो अमाउंट आई है वो कितनी आई है, आपको पूरी अमाउंट नहीं लेनी है, ये डेटर्स की अमाउंट थी 80,000, इस पे 5% प्रोविज़न क्रिएट करना था. तो 5% प्रोविज़न
मीन्स एक रेट क्रिएट करना है प्रोविज़न का, जो कि कितना आ जाएगा हमारा 4000। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4000 अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग प्रोविज़न क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ एंट्री पे, फोर्थ नहीं थर्ड, ये हमारी फर्स्ट एंट्री के ही फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे। देन सेकंड एंट्री थी हमारी, अब ये हमारी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या क्या बोल रही है, प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स भी इंक्रीज बाय 12,000। प्रोविज़न है वारंटी क्लेम का, वो 12,000 से इंक्रीज किया गया है, इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज है, प्रोविज़न था एक वारंटी क्लेम का, ठीक है। तो जो प्रोविज़न है वो इंक्रीज हुआ है वारंटी क्लेम का, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक तरीके से लॉस होता है। प्रोविज़न वारंटी क्लेम था, इंक्रीज हो गया तो हमारे लिए लॉस है, तो हम इसे कौन सी साइड पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड। तो आपकी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन में हम जो डेबिट साइड होती है वो हम लॉसेज ही लेते हैं, रिलेटेड टू एसेट्स टू प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम, ठीक है, अकाउंट। दैट इज कितना था हमारा क्लेम, यहाँ पे था अमाउंट 12,000। यहाँ पे पूरी अमाउंट आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो कि कितनी है 12,000, और 12,000 की अमाउंट ही आप अपने क्वेश्चन में शो करोगे 12,000 बीइंग प्रोविज़न क्रिएटेड and posted in revaluation account, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी आपकी। तो ये तीन एंट्रीज थी रिलेटेड टू दी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या होगा, आपको अगर जनरल एंट्रीज बोला गया है तो नॉर्मली ये है, अगर हम जो चीज़ें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट कर रहे हैं वो आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट। सेकेंड इज अगर कोई एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो हमें उसे क्रेडिट साइड पोस्ट करना है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्रेडिट। और अगर कोई प्रोविजंस होंगे, प्रोविजन है एक तरीके से लॉस होता है तो हम उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड ही पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो these three entries related to the revaluation and reassessment of liabilities. I hope all students will be able to do these entries in your practice. Thank you.